फोटो में दिखाई दे रहे जिम्मेदार अधिकारी बीएमओ योगेंद्र खटीक की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जरा एक बार बीएमओ का बयान सुनिए। सर, एक बिनेका में घटना हुई थी 23/6 में 2023। क्या कार्रवाई हुई सर उस मामले में? कौन सी घटना? बंगाली डॉक्टर के पास आदिवासी महिला गई थी, बच्ची की मौत हुई थी। आरोप है कि वंडा ब्लॉक की जनता के जीवन से जुड़े मामलों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही। वंडा की विनायका में बीते दिनों 17 वर्षीय युवती कामती गौड़ की कथित झूलाछाप डॉक्टर द्वारा संचालित प्रिंस बाल क्लिनिक में इलाज के दौरान मौत हो गई। इतनी बड़ी घटना के बाद बीएमओ योगेंद्र खटीक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार 23 जून 2026 को कामती गौड़ अपने पिता के साथ रात करीब 9:30 बजे इलाज कराने विनायका स्थित प्रिंस बाल क्लिनिक पहुंची थी। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। मामले में संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या ठोस कार्रवाई की गई। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद भी संबंधित क्लिनिक का संचालन जारी है। उनका कहना है कि यदि डॉक्टर के खिलाफ गंभीर आरोप हैं तो स्वास्थ्य विभाग को मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। मामले को लेकर जब बीएमओ योगेंद्र खटीक से फोन पर बात की गई तो बताया गया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी। बार बार घटना के संबंध में जानकारी देने के बाद बीएमओ की ओर से एफआईआर दर्ज होने की बात कही गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक युवती की इलाज के दौरान मौत के मामले में सिर्फ एफआईआर दर्ज होना ही पर्याप्त कार्रवाई है? संबंधित क्लिनिक और डॉक्टर के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की है, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। मृतका के पिता शंकर गौड़ जनसुनवाई में पहुंचे और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने संबंधित क्लिनिक को सील करने की मांग भी रखी ताकि आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि बीएमओ योगेंद्र खटीक बंडा सिविल अस्पताल में पिछले 3 साल से पदस्थ हैं। बीएमओ का ट्रांसफर 6-7 माह पहले छतरपुर हुआ था। बच्चों की पढ़ाई के नाम पर स्टे लेकर आए थे। आज 6-7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन साहब यथावत बंडा सिविल अस्पताल में जमे हुए। ऐसे में क्षेत्र में कथित झूलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अब तक कितनी कार्रवाई की गई? स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि झूलाछाप डॉक्टर लगातार सक्रिय है। मृतका के परिजन और स्थानीय लोग मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल से भी मांग की गई है कि मामले की जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए ताकि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नाम है आपका? हमारा शंकर नाम है। कहाँ से आए आप? हम बिनेका से आए हैं। क्या समस्या लेकर आए थे? एक बच्चे की समस्या लेके आए हैं कि डॉक्टर की वजह से दवाई के कारण मौत हो गई इसकी। कहाँ लेकर गए थे दवाई को? हाँ, हम बिनेका में दवाई करवाई थी। प्रिंसिपाल बंगाली थे, इसके पास करवाई थी। वो बोला कि 2 बॉटल लगेंगे तो ठीक हो जाएगी बच्ची। मैंने ठीक है करो दवाई करी। सुबह को की आराम से कहीं नींद आएगी थोड़ी बहुत, कहीं सो जान देना। शाम तो सलो वाला है कल खिचड़ी बनाना थोड़ी इसके बाद खिलाना होते गए। सो बको आध घंटा नहीं लगो और मोनी बोली। सो हमने हाथे से जीत करी, एक माने अपने पैसों से हम लोग आगे बंडा तो मृत्यु करता कि खत्म हो गई। कितने वर्ष की बच्ची थी आप? 17 वर्ष। 17 वर्ष की। तो क्या समस्या लेकर गए थे डॉक्टर के पास? इस बच्ची को क्या हो रहा था? पेट दर्द हो रहा था। और जिस डॉक्टर पर आरोप लगा रहे वो सरकारी डॉक्टर है कि प्राइवेट? प्राइवेट है वो, ऐसा ही है, झूला छाप है। इसकी शिकायत कौन से थाने में की थी आपने? हमने बिना कहा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं कर रहा होता ही थाने वालों की नाक के तरी में रहता है हर चीज। एक जगह और हमने ऐसे बंडा में जानकारी ली थी, सुबह का बोल रहे थे, सरकार बोल रही है कि ऐसे झूला छापों को सरकार पकड़ नहीं पाएगी, कहीं ऐसे मुझ के फिर रहा झूला छाप। कब की घटना आप बता रहे? जी भाई 22/6 की है। क्या चाहते आप लोग? हमें न्याय मिलना चाहिए। ऐसे डॉक्टर फिर रहा है जो मौत की घाट उतार रहे हैं बच्चों के इलाज है। सरकार बोल रही कि लड़कियों की ऐसी सुरक्षा, ऐसी बे डॉक्टर लोग का पता क्या कर रहे हैं कि
हम तो न्याय चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमारी बच्ची के साथ हुआ ऐसा ही सबके संग होगा ये। ठीक। डॉक्टर लोग कर रहे हैं, झोला छाप कर रहे हैं, ऐसे गांव में पड़े फिर रहे हैं। सरकार बोल रही कि मैं ऐसा ऊंचा है, हमारे ना फिर बिनेका में अस्पताल खोलो। हमारे गरीब आदमी हमारे नहीं आ सक रहे हैं, हमारे खुद के वाहन लेके नहीं आ सक रहे हैं। अब जैसे सरकारी चल रही गाड़ी ठीक है, अब हम खुद तो वेट नहीं कर पा रहे, हमारे गांव में हम थोड़ो सो। इनकी लड़की का पेट दर्द हुआ था, हम बंडा अभिनयका से आए हैं, अभिनयका थाना लगता है, चक्रवर्ती नगर से आए हैं ग्राम पंचायत। तो हम ये समस्या लेके आए हैं कि हमारी जो भतीजी थी, इनकी लड़की का पेट दर्द हुआ थोड़ा ऐसा नॉर्मल, तो हम बिनेका झूला छाप डॉक्टर के पास लो आ गए। तो उसने बोला कि भाई इसमें 2 बॉटल लगे हैं, तो अपन तो डॉक्टर हैं भाई जो जैसी के वे। तो उसने 2 बॉटल लगाई, 2 बॉटल लगाने के बाद बोलन लगो जाओ को घरे लो आ जा, नींद आ है जगह जो ने घरे लो आ गए। घरे जी सोई हम उन्हें 10-15-20 मिनट बाद ऐसे आधे घंटा में देखो कि कचुआल चल रही हो रही, देखी जो ख़त्म हो गई। अब तत्काल हम लोग लेके बंडा स्वास्थ्य केंद्र गए सरकारी, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया कि जाओ कुछ नहीं। फिर वो तहीं पे हाँ पोस्टमार्टम करवाओ। पोस्टमार्टम करने के बाद हम लोग वापस आए, रिपोर्ट करने को के रिपोर्ट कर ले गए। रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे पुलिस वाले, तो हम लोग वहीं पे सब रखें खड़े हो गए 10-50 जने, तब जाकर उन्होंने रिपोर्ट लिखी। डॉक्टर तो वो दवाई करके फरार ही हो गए, डॉक्टर तत्काल भग गए। हम ये चाह रहे हैं कि इनको न्याय मिले। एसपी ऑफिस 10 बार हो चुकी, कलेक्टर मैडम के 10 बार हो चुकी, क्या गरीबों की कोई सुनाई नहीं है। अगर गरीबों की कोई सुनाई नहीं होती इस शासन में, तो हम प्रशासन से क्या कह रहे हैं कि अपने यहाँ खूब बड़ा वोट टांग दें कि गरीब की कोई यहाँ पर सुनाई नहीं है। गरीब तो बिल्कुल आ ही नहीं भूल के, अगर आ है तो उसको बंद करना होगा। सरकार से मदद तो बिल्कुल मांगे ही नहीं। हम ये चाह रहे हैं बिल्कुल इनको न्याय मिले और दोषी को पकड़ा जाए। अगर हम ये गलत हैं तो इन पे कार्रवाई हो, हम ये चाह रहे हैं। कलेक्टर मैडम के हम बहुत से वीडियो देखते हैं कि इन्हें तत्काल एक्शन लेते, अभी तक उनने हमारे विषय में कोई एक्शन नहीं लिया। प्रधानमंत्री, कलेक्टर मैडम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है गरीब को न्याय दिलाएं, और अगर इसमें दोषी जे कोई भी हो उसको पकड़ें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम टीकाराम गौड़ है। इनकी लड़की है, लड़की को नाम कामती गौड़। ठीक।